हाँ जी दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है चंबल क्षेत्र में। चंबल किस बारे में फेमस है वो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, लेकिन चंबल खेती में भी बहुत मशहूर हैं। तो मशहूर खेती में है तो वहाँ मशीनें भी लगेगी, तो आपको मशीनें कैसे मिलेगी इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। तो भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। और हमारे सभी किसानों को हमारी तरफ से राम राम जी। थोड़ा सा अब अपना नाम पता बता दीजिए और कहाँ खड़े हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह जादौन, मेरी फार्म का नाम गिरिराज इंटरप्राइजेस, अमाइन, तहसील पड़ती है भिंड जिले की जी, मध्य प्रदेश, भिंड जिले में। जी जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 99-267-00472। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मुझे बताओ, चंबल बीहड़ के लिए फेमस है। बीहड़ मुझे कहीं दिखा नहीं, मैं अब पूरा प्लेन ही हो गया, सारे खेती हो रही पूरे एरिया में। लोग कहते थे, लेकिन हमको जिस तरीके से बदनाम वो चीज़ तो नहीं है। मैं देख रहा हूँ यार, कल से मैं यही हूँ पूरे एरिया में। आगरा से निकला यहाँ तक पहुँचा, कहीं भीड़ मुझे तो नहीं दिखाई दी। कहीं आप दिखाएंगे भीड़ ले जाके तो अलग बात है। थोड़ा बहुत कहीं है, वैसे तो बैठ नहीं है, प्लान जगह है। ठीक है। खेती बाड़ी में कौन कौन सी खेती करते हैं? यहाँ सभी फसलें होती, जो मर्जी है वो कर सकते हो आप। सरसों करिए, बाजरा करिए, मक्का करिए, मूंगफली करिए, धान करिए, चावल, आप जो भी फसल यहाँ लगा सकते हो। यहाँ की मिट्टी जलवायु इतना अच्छा है, पानी की कोई कमी नहीं? पानी की कोई कमी नहीं। अब बताइए, अपन गिरिराज इंटरप्राइजेस में कौन कौन सी मशीनें देते हैं किसान भाइयों को? यहाँ सभी प्रकार की मशीनें मिलती है। मल्टी क्रॉप और मल्टी क्रॉप मिनी मिलती है, मल्टी क्रॉप पैडी मिलती है, बैक टोकरी पैडी मिलती है, और डबल टैंक मिलती है, सिंगल टैंक मिलती है। सारी मशीनें अवेलेबल है। जैसे रोटावेटर हो गया, जाइलोवेटर हो गया, सुपर सीडल हो गया, हैप्पी सीडल हो गया, और भी जितने कृषि के अन्य उपकरण हैं सभी अवेलेबल है गिरिराज इंटरप्राइजेस के पास। ठीक है। तो अपने पास ये थ्रेशर बंसल के देते हैं? जी जी, बंसल का। इस थ्रेशर में स्पेशल क्या? चलो इसी थ्रेशर की बात कर लेते हैं। ये आज तक आपने देखा होगा, कभी आपने ये देखा है कभी जो मूंगफली कोई मशीन निकालती हो, हमारी एक ही मशीन 22 फसल निकालते हैं। जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, कलौजी हो गया, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, तुअर हो गया, उड़द हो गया, तो ऐसे हम 22 फसलें एक ही मशीन से निकाल देते हैं। मैं एक बात में टोकूंगा आपको। जी जी। बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। जी जी जी। मुख्य रूप से धान और मूंगफली नहीं निकलती इससे। आपने मूंगफली का नाम लिया? हाँ जी, मैं मूंगफली निकाल के देता हूँ जी, इसकी गारंटी है मूंगफली इसमें। मूंगफली यार, ये तो मतलब मूंगफली के लिए लोग अलग थ्रेशर ले रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हम इसीलिए तो हमारा नाम बिकता है इस क्षेत्र में। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये जब देखेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो मूंगफली का सीजन नहीं, कोई आप वीडियो बताएंगे? बिल्कुल, मैं वीडियो आपको रियल भी वीडियो दिखाएंगे, बिल्कुल फील्ड में भी दिखाएंगे। चलो इसी मशीन से। तो अब बताइए कि इसमें और क्या क्या फीचर ऐसे लगे हैं जिससे मूंगफली भी निकाल सकते हैं, सारी फसलें निकाल सकते हैं? देखिए, ये अपन ने डबल चक्री लगवा रखी है। ठीक है। इसमें क्या है रहता है, जिससे छलने पे माल जमा ना हो। अब तो सभी लोग लगाने, पहले ये सादा मशीनें हुआ करती थी अनवाइज कंपनियों की, वो बरम वगैरह। हमारी जब से मशीन आई है, टर्बो बरम हमेशा इसी लग के आया है। ठीक है। लोग हमारी नकल करके सारा सब कुछ सिस्टम सारी कंपनियों ने लगाया, कहीं टर्बो लगाया, कहीं बरम लगाया, लेकिन हमने किसी की, क्योंकि 1972 से हमारी कंपनी आज दिन तक किसी की नकल नहीं करती। खुद का जो भी है हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसको चलाते हैं, किसानों को उसके बाद मार्केट में उतारते हैं। लोग क्या करते हैं, माल को बना देते हैं और फील्ड में उतार देते हैं, फिर वो चलता नहीं है, फिर कंपनियों के फर्म बदल के, नाम बदल के दूसरी कंपनी बना देते हैं। आज दिन तक बंसल ने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है। अब इस मॉडल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। जैसे यहाँ एलिवेटर हो गया, ये फिल्टर हो गया, पीछे टोकरी देख लेते हैं अपन। जी जी। यहाँ अगर गियर मांगते हैं तो गियर भी अवेलेबल, रिवर्स फॉरवर्ड के गियर भी दे देते हैं। ठीक है। लेकिन अपन लोग यहाँ गरारियाँ लगाते, तो गरारियों में दिक्कत हुआ करती थी। बिल्कुल, ये अलग ही टाइप से फिल्टर कर रखा है। जी 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 जी। इससे क्या प्रेस होके माल जाता है, चैन की रिवर्स नहीं आता वापस। ठीक है। तो चैन ओवरलोड नहीं होती, साइड से टूटती नहीं है। बिल्कुल, आपने रोलर और चैन दोनों का सिस्टम कर रखा है। जी जी जी। ठीक है। टोकरी की साइज की बात की जाए तो सरसों निकालने के लिए सफिशिएंट है। मक्का अगर पूरा का पूरा डालना तो थोड़ा खड़ा डालना पड़ेगा। हाँ जी जी। बाकी सारी फसलें जैसे मूंगफली वगैरह तो डालने में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। व्हील के वेट की बात करें तो कितना होगा? व्हील अलग अलग है। जैसे मान लो आपने अलग अलग साइज की मशीन है। जैसे हमारी 180 ब्लेड 200 प्लस है, उसमें 140 का जाता है, किसी में 100 किलो का रहता है, किसी में 120 किलो का रहता है। तो अलग अलग साइज बाई व्हील रहते हैं। छोटी मशीन का छोटा व्हील और बड़ी का बड़ा व्हील। बड़ा व्हील। लेकिन प्लस ये है कि हर थ्रेसर में हम 5 बैरिंग देते हैं। ठीक है। सभी लोग सिंगल बैरिंग यानी 2 बैरिंग पर थ्रेसर चलाते हैं। ठीक है। लेकिन हम पेडिसल बैरिंग लगाते हैं, जिससे कि मशीन लोड नहीं ले, सापट लूम नहीं मारे। सिंगल बैरिंग हमेशा लूम मारती है। तो अब बताइए, जैसे अपन तो यहाँ बैठे हैं अमायन गाँव में। जी जी। अब कहाँ कहाँ तक मशीनें दे रहे हैं अपन? यहाँ से छतरपुर जा रही है, यहाँ से गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, उरई, जालौन, कानपुर देहात,
यहाँ से सभी पूरे ऑल इंडिया में जहाँ से भी फ़ोन आता है, छोड़ महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ राजस्थान भी दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से बिहार भी दे देते हैं, और यूपी में कहीं भी कोई भी यूपी का बंदा कहीं भी ले सकता है। कुल मिला के मशीनें यहाँ से ले जाके आप तो चालू करवाने का क्या सीन है एक बार मतलब? नहीं, चालू करवाने हम खुद जाते हैं, ठीक है, दूरी के हिसाब से उसको बोल देते हैं कि कितना समय लगेगा आने में जाने में, ठीक है। क्योंकि नया बंदा होता है, एक बार वो वैसे हमारी सेट रहती है मशीनें, अभी जिस फसल के लिए वो मांग रहा है वही जाल वगैरह ला डाल के देंगे, पहले डाल के दे देते हैं, वैसे दिक्कत नहीं होती, अगर दिक्कत होती है फिर हमारी टीम चली जाती है, ठीक है। गाड़ी अवेलेबल रहती है और हमारे पास फोरमैन रहते हैं हमेशा। बंसल के थ्रेशर की बात करें, सब्सिडी है? सब्सिडी अप्रूव है। और दोस्तों सब्सिडी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, ये CNC कटिंग में ये नंबर होने ज़रूरी हैं, अगर ये नंबर होंगे तो ही सब्सिडी होगी। और सारी बैंकों से फाइनेंस है, सरकारी प्राइवेट। कितने % फाइनेंस कर देते हैं? अगर सरकारी बैंक से फाइनेंस कराओगे तो 25% अमाउंट जमा करवाना है, प्राइवेट से कराओगे तो 50%। 50% प्राइवेट बैंकों से और 25% सरकारी बैंकों से ही डाउन पेमेंट जमा कराना, बाकी फाइनेंस हो जाएगा। 75% फाइनेंस हो जाता है। तो 40 से 50% सब्सिडी मिल जाएगी। यदि आप पोर्टल पे, आपने जैसे नाम आ गया पोर्टल पे, भोपाल से ड्रा खुलते हैं, क्योंकि सब्सिडी अपने घर पे तो नहीं होती। हाँ, वो तो गवर्नमेंट के ही, गवर्नमेंट की जो सिस्टम में आ गया, फिर हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है भाई। अलग अलग राज्य में अलग अलग है, जैसे यूपी में का सिस्टम अलग है, MP का अलग है और राजस्थान का बिल्कुल ही अलग है। नहीं, अब तो सारा सिस्टम शिवराज मामा पहुंच गया जब से उन्होंने एक कर दिया है। नहीं, जैसे कि अभी राजस्थान में मैं बताऊँ, वहाँ पे ऑनलाइन, पहले आप कोटेशन ऑनलाइन करवाओगे? नहीं, ऑनलाइन यहाँ भी होता है। ठीक है, नहीं यहाँ लॉटरी होती है। नहीं, पहले आप DD बनवा के अंगूठा लगाओगे, ऑनलाइन सिस्टम पे जाओगे, उसके बाद ब्लॉक बाई ब्लॉक वहीं लॉटरी होती है। राजस्थान में अभी भी वो नहीं, शायद आपको पता होगा। राजस्थान का पता, वहाँ मतलब कि टोकन कटता है। टोकन का मतलब कि जो फर्स्ट में जिसने करा है, सब्सिडी में मान लो 1000 लोगों के नाम आ रहे हैं, 5000 लोगों ने आवेदन कर रखे हैं, जिन्होंने सबसे पहले आवेदन करा उनको सब्सिडी आएगी। ये पिछले साल तक का नियम मुझे याद है, इस साल अगर कोई बदल गया हो तो अलग बात है। अभी क्या है, चेंज यूपी में भी हो गया, वही कर दिया कि किसान के खाते में, पहले क्या डीलरों के खाते में सब्सिडी जाया करती थी। तो डीलर मामा जीजा फूफा ताया का इनका बना के तो ये तो साला क्योंकि चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, वो होना भी चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों खेती बाड़ी की बातें भी कर रहे हैं, साथ में मशीनों की बातें भी कर रहे हैं। भाई साहब खुद खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, खुद जमींदार हैं जी, खेती करते ही हैं। बिल्कुल बराबर। ठीक है, तो मशीनों की समझ ज़्यादा है। एक तो जिस बंदे ने ज़िंदगी में खेती नहीं देखी, सिर्फ दुकानदारी देखी, चाहे किसी भी वर्ग से आता हूँ मैं, वो नहीं जाना चाह रहा हूँ, खुद की खेती नहीं है, वो मशीनें बेचता है, तो लोगों को लगता है कि उसने तो ये मशीन कभी प्रैक्टिकल अपने खेत में चला ही नहीं होगी। और दूसरा विषय ये है कि जिन लोग पैसे की दम पर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फील्ड को संभाल नहीं सकते। एक बार तो माल बेच लेंगे, हर समय माल नहीं दे पाए, क्योंकि आज दे दिया कल वो चलेगा नहीं। उसका नॉलेज जब प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होगा तब तक चलाएंगे कैसे? बिल्कुल, बात वही है कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए, साथ ही साथ सर्विस कितनी आप दे पा रहे हो। बहुत से ऐसे डीलर देखे जो बहुत दूर मशीन दे दी और उसकी सर्विस की बात आई, हाथ खड़े कर दिए, सर्विस नहीं है, तो फिर कंपनी का भरोसा भी उठता है, कंपनी से और डीलर से भी भरोसा उठता है। वो क्या रहता है कि उनको ये समझ ही नहीं है कि पैसा किस तरीके से उसने लिया होगा। उसके पास जेब कहीं कर्ज करके आया है, उसकी मशीन नहीं चली, तो उसको तो मरना ही मरना है ना। अगर साथ खड़े रहोगे तो युद्ध लड़ता रहेगा। भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहुँचने में एक दिन लेट हो जाओगे तो वो खड़ा रहेगा। अगर वो निराश हो गया तो कितना भी अच्छा आप सोना दे देना, तो निराश यानी मायूसी जब होती है उसको, अगर थोड़ा सा उसको ऐसा लगने लगे। हमारा फ़ोन रात के 12 बजे भी अगर व्यक्ति करता है तो वो भी उठता है। 3 महीने रात दिन नहीं सोते। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी भर सोना, तो हम कुंभकर्ण के वंशज तो है नहीं है जो हम सोए। सही बात है। हमें तो जगना, अगर 6 महीने कुंभकर्ण सोया, आप भी सोते हो, अगर 6 महीने रात को 12 बजे सोते हो, 12 बजे जगते हो, तो कुंभकर्ण के भाई तो वही आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सोना निद्रा जितनी हल्की रहेगी, 4 घंटे 3 घंटे, शरीर तो हमेशा आराम मांगता है, लेकिन उसको जैसे सांचे में डालोगे। भाई देखो, मौसम और चीज़ों के अनुकूल शरीर को जैसे डालोगे वैसे डल जाएगा। अगर आप नींद निकालना चाह रहे हो, रोज ही नींद आएगी आपको। अगर आप काम करना चाह रहे हो, काम ही करोगे। आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमारा जागरण, मैं सोना 12 बजे 4 बजे जागरण, सुबह मुहूर्त में। ठीक है, क्योंकि दिनचर्या अगर आपको शारीरिक थोड़ा करना है तो दिन भर बैटरी चार्ज करना है, तो अगर सुबह शारीरिक कर लोगे तो आपकी दिनचर्या अच्छी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुबह जो वायु है, अगर वही आप दिन निकलने के बाद वो किरणें अपना असर छोड़ती है, तो शरीर टूटता रहता है।
ये मैं लोगों के लिए संदेश देना चाहूँगा। क्या बिल्कुल। जो नई जनरेशन है वो लेट जगती है, तो उसके लिए ये है कि अगर आपको अपना शरीर को अगर आप एक बार जग के देखिए सुबह 4 शुभ मुहूर्त में और शारीरिक करिए, फिर आप दिन भर की आप ऊर्जा प्राप्त कीजिए। नहीं, मेरे लिए होते ही रहता है। मैं सुबह सुबह बहुत सी बार जग के 4 बजे निकलता ही हूँ मैं। तो अब किसान भाई आपके पास कैसे पहुँचेंगे, एक बार वापस बता दीजिए ताकि। देखिए, पहले आएँ, उस प्रैक्टिकल को देखें। ये नहीं है भैया वीडियो देख लिया तो चलो अब माल खरीदने चल पड़े। ठीक है। कहीं भी परचेज करें, उस चीज़ के बारे में पूरी इंक्वायरी करें, फिर आपके जो घुटना लगा रहता है उसकी सलाह करें। दूसरों के वीडियो, दूसरों की बातों पर विश्वास करके कभी माल एक बार आंखों से देख लें। आंखों से देख ले, चलता हुआ उसके बारे में जानकारी ले लें। क्योंकि आज हम भी कहेंगे भैया हमारा भी अगर बेटा सगाई के लिए होता तो हर बाप अपने बेटे की तारीफ करता है, सही बात। लेकिन मोहल्ले वाले फील्ड 4 लोग करें उसका संबंध। इसी तरीके से कोई भी चीज़ खरीदें, जल्दबाजी ना करें, देख सोच समझ कर लें। क्योंकि नए लुभावने विज्ञापन, लुभावने वीडियो के साथ लोग परेशान हैं। कई कंपनियां धराशायी हो गई हैं, बंद हो गई हैं, लोगों के पास सामान खड़ा है, सर पकड़ के बैठ के रोते हैं। कई कंपनियां फेल हुई हैं तो कई किसान फेल हो गए हैं उनका माल लेने पर। तो हमारा यही सुझाव है लोगों के लिए कि इन चीज़ों से थोड़ा बचें, जान देख परख कर माल लें कि कौन व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, उसकी पूरी इंक्वायरी करें। 2-5 हज़ार रुपये अगर खर्च होते हैं तो हो जाने दो, उसकी दह तक जाए, उसको परखें, जांचें, कसौटी पर खरा उतार के उसके बाद ही परचेज करें। ठीक है। देखिए, इनका कहने का मतलब यही था कि जांच परख के खरीदे। ये खुद मशीनें बेच रहे हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जांच परख के खरीदो, देख के खरीदो। ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन घुमाया, क्योंकि अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो यार, पैसे लगते हैं अच्छे खासे। और जो मध्यम वर्गीय किसान है उसको पता होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में एक किसान अमूमन अपने जीवन काल में 1 थ्रेशर खरीद पाता है और 2 ट्रैक्टर खरीद पाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बस अगर वो डिसीजन ही खराब कर लिया तो फिर तो गलती हो गया ना मामला। तो क्या उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारे ही थ्रेशर आपको यहाँ मिल जाएंगे। कॉल कीजिए, नज़दीक है तो एक बार आ जाइए। अगर आप यहाँ नहीं आ रहे हैं तो इनसे बात कीजिए। आप आपके एरिया में जहाँ जो थ्रेशर चल रहा होगा उसके नंबर ये दे देंगे आपको, तो वहाँ जाके वो देख सकते हैं। वहाँ जाके देखिए, उससे पूछिए। फिर थ्रेशर वाले की जगह अन्य किसानों से पूछिए कैसा चलता है। भाई जिसके निकाला उसको पूछ लो, जो चला रहा है उसको मत पूछो, जिसके खेत में चल रहा है उसको पूछो ना। पूछो, वो ओरिजिनल रिव्यू आएगा। फिर और दूसरी जगह जाइए। बिल्कुल। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप MP, UP, राजस्थान जहाँ पे भी ये मशीनें मंगवाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे नंबर दिए गए हैं गिरिराज एंटरप्राइजेज के, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए और इन मशीनों को लीजिए। आपको सारे ही मॉडल आपको यहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि पेड़ी हो गया, ये मूंगफली हो, गेहूँ साथ ही निकल रहा है, सरसों भी निकल रहा है। राजस्थान में भी हमारे डीलर है लखन मीणा जी मेहंदीपुर में। जी मेहंदीपुर, ये अपना दोसा। ठीक है। अगर ये बंसल की मशीन लेना है तो मेहंदीपुर में जाके लखन मीणा के पास बिल्कुल। अगर राजस्थान के मेहंदीपुर, बांदीकुई, और दोसा के आसपास महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर, हमारे सभी जगह डीलर है पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल। महाराष्ट्र के आपके एक डीलर से मैं मिल गया था, मीरजगांव। हाँ, मीरजगांव गणेश मशीनरी। जी। तो वहाँ संपर्क कर लीजिए भाई साहब से, मशीनें लीजिए, खेती किसानी के काम को आसान बनाइए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे तो मैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राम राम।